दोस्तों सी टेट का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है और यहाँ पर हमारे पास प्रश्न आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको कुछ कुछ प्रश्न बता देता हूँ जो आज के एग्जाम में आए। ये आपके एग्जाम आने वाले काफ़ी शिफ्ट के जो एग्जाम हैं, जो छात्र एग्जाम लिखेंगे उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहले ईवीएस का बताता हूँ और उससे पहले मैं बता दूँ इस बार का जो एग्जाम है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस हो रहा है, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा। इस बार का एग्जाम जो होगा नॉर्मलाइजेशन इस बार का जो नंबर आपको मिलने वाला है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से मिलने वाला है। जो पहला जो प्रश्न आया था दोस्तों, काफी प्रश्न आ रहे हैं, धीरे धीरे मैं आपको सारा प्रश्न बता दूंगा, तब तक से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए एक प्रश्न आया था, अल बरूनी किस देश का था, आपको जानना चाहिए दोस्तों। ये प्रश्न काफी इजी था, ये भी से आया था। तो ये दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, उज्बेकिस्तान का था। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, उज्बेकिस्तान से ये आया था दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ था। आगे मैं बताऊं दोस्तों, और एक प्रश्न आया था, इनमें से उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। अन्यों से भिन्न है तो पहला ऑप्शन था दोस्तों, पहला ऑप्शन था आपका ग्रीस, दूसरा था कोयला, तीसरा था दोस्तों आपका पेट्रोल, चौथा था दोस्तों पैराफिन, मोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला। मोम नहीं होगा, ग्रीस भी नहीं होगा और पेट्रोल भी नहीं होगा। ये दो प्रश्न मैंने बता दिए दोस्तों जो आपके एग्जाम में आए थे। और दोस्तों और एक बात मैं बता दूं, और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये क्वेश्चन था अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। अबू धाबी के विषय में, अबू धाबी के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अबू धाबी के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो अबू धाबी के विषय में कौन सा कथन सत्य है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा, इस पे बहुत सारे ऑप्शन थे। तो इस पे एक ऑप्शन था, यह रेगिस्तानी इलाके में है, रेगिस्तानी इलाका में है, ये पहला ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन था दोस्तों, अबू धाबी में पेट्रोल महंगा है, पानी से महंगा है। और सी जो था ऑप्शन दोस्तों, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और डी था दोस्तों, अबू धाबी की मुद्रा दिनार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डी और बी। ए, डी, बी अगर आप लगा के आए हैं तो आपका सही आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। और कुछ प्रश्न मैं बता देता हूँ, ईवीएस के ऐसे प्रश्न आए हुए थे। ईवीएस के पेडागोजी से दोस्तों एक प्रश्न था, उसको मैं बता देता हूँ। हाँ देखिए, मैंने इसको अभी स्टूडेंटों ने कहा तो मैंने लिख के रख लिया है। और ये प्रश्न था दोस्तों, आप बने रहिएगा दोस्तों, चैनल पे बने रहिएगा। और एक प्रश्न दोस्तों रिपीट कर दिया, और एक प्रश्न आया था, कुड़ुख कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ुख जो भाषा है ये कहाँ के लोगों की है। तो ये दोस्तों झारखंड में बोली जाती है कुड़ुख भाषा। ये प्रश्न भी फिर से पूछ दिया है, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आप याद रखिएगा, ये रिपीट हो गया है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है दोस्तों, ईवीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक चीज बताते हैं। आपका जो पेडागोजी से कुछ प्रश्न आए थे, तो पेडागोजी से जो प्रश्न आपका आया है वो है दोस्तों, कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा और जागृत करने के, कक्षा 5 के छात्रों में जिज्ञासा याद रखिएगा, कक्षा 5 के छात्रों में जिज्ञासा को जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ था, अगर आपने ये लगाया तो आपका सही है। इसमें और एक पेडागोजी से प्रश्न आया था दोस्तों,
ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ईवीएस की पढ़ाई में ईवीएस की पढ़ाई में ईवीएस की पढ़ाई में ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग, प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग क्या है दोस्तों? इसका उपयोग है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ये फायदेमंद है। छात्रों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ये कुछ ईवीएस के प्रश्न थे दोस्तों। अब मैं चल जाता हूं दोस्तों, यहाँ पर आपके जो सीडीपी से कुछ प्रश्न आए थे वो मैं आपको बता देता हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, आपको फायदा होने वाला है। आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। काफी प्रश्न आए थे दोस्तों। अब मैं आपको सीडीपी से जो प्रश्न आए थे, हिंदी सीडीपी से जो प्रश्न आए थे उनके लिए बता दे रहा हूं। इस पे जो कुछ प्रश्न आए थे, एक प्रश्न आया था दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बाल साहित्य का प्राथमिक स्तर पर बाल्य साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोचक विषय वस्तु। रोचक विषय वस्तु अगर आपने लगाया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोचक विषय वस्तु, इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न था दोस्तों, और एक था हिंदी पेडागोजी में जो आपका प्रश्न आया था, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो कैसी होनी चाहिए दोस्तों? पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बच्चों के घर एवं घर और समुदाय से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, मिलती जुलती होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न जो था दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर प्रदान करना। विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग का अवसर देना। ये अगर आपने लगाया है टिक तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चौथा जो प्रश्न था आपका, और एक प्रश्न था दोस्तों आपका, इसमें समाज से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आपका जो इसमें था दोस्तों अंधविश्वास में कौन सा समास है दोस्तों? ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, अंधविश्वास में कौन सा समास है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। अगर आपने तत्पुरुष समास लगाया था तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, यथासंभव में कौन सा समास है? ये मैं अपने से बना रहा हूँ, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? यथासंभव में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा यथासंभव में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। अव्ययी भाव समास ये प्रश्न आया हुआ था दोस्तों, ये हिंदी में, और आपका गद्यांश से भी प्रश्न आए हैं और पद्यांश से भी आए हैं। तो वो सब तो याद नहीं होगा किसी को भी, तो जितने प्रश्न मुझे बताए जा रहे हैं वो बता दे रहा हूँ। और पेडागोजी से कुछ प्रश्न बताता हूँ दोस्तों। पेडागोजी से आपका जो प्रश्न था वो क्या क्या आया है, पेडागोजी में कुछ प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया दोस्तों सीडीपी में, वो है आपका आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए। आकलन से रिलेटेड आया है। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए, प्रक्रिया बनाने के लिए देश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शैक्षिक और शैक्षिक और
शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। और दोस्तों आगे एक प्रश्न आया हुआ था सतत एवं व्यापक, और एक प्रश्न आया था दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये डेस का बल देता है, डेस का बल देता है। ये प्रश्न आया था दोस्तों, ये प्रश्न आया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सीखने की किस प्रकार के अवलोकित कर रिपोर्ट को सुधारा जाए इस पर बल देता है। ठीक है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड को सुधारा जाए इस पर बल देता है। रिकॉर्ड को सुधारने के लिए ये बल देता है, रिकॉर्ड को सुधारने पर बल देता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो बहुत ही वीवीआई थे यही आ चुके हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी तरह आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले शिफ्टों पे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक प्रश्न आया था दोस्तों इस पे गणित पेडागोजी का एक प्रश्न मैं बता देता हूँ। गणित में तो सब सिंपल ही क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे छात्र कह रहे हैं, और पेडागोजी का मैं बता देता हूँ गणित पेडागोजी में किस प्रकार के आ रहे हैं। अगर फिलहाल देखा जाए तो प्रश्नों में ज्यादा अंतर नहीं है पहले और अभी में। तो एक प्रश्न आया है दोस्तों गणित में, एक प्रश्न आया है, आप देखिएगा गणित में अधिगम निर्योगता का आकलन किस तरीके से किया जाता है, ये प्रश्न आया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। निदानात्मक परीक्षण किस परीक्षण द्वारा सबसे अच्छा तरीके से किया जा सकता है, ये प्रश्न आया है दोस्तों। और इसी प्रकार आपके काफी प्रश्न आए दोस्तों। जीन पियाजे से भी रिलेटेड एक प्रश्न आया दोस्तों, मैं वो भी बता देता हूं आपका। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये जीन पियाजे। और आपको बता देता हूं, मैंने इसे लिख के रखा हुआ है। आप जो बता रहे हैं वही मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, और एक क्वेश्चन आया दोस्तों लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है दोस्तों, सीटेट में फिर से रिपीट हो गया है। ये जीन पियाजे से आया हुआ है दोस्तों। जीन पियाजे से रिलेटेड मैंने कह रहा था बार बार इससे प्रश्न आएंगे। तो देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, कौन नहीं प्रभावित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के देखिए, जीन पियाजे से रिलेटेड एक प्रश्न आया है जिसपे जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा सामाजिक अनुभव को। ये प्रश्न आपका आया हुआ था दोस्तों, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट पे आया हुआ है जीन पियाजे। और उसी प्रकार दोस्तों आपका वाइगोत्स्की से भी प्रश्न आएंगे, आप याद रखिए। वाइगोत्स्की को भी याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये सबसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों सीडीपी, मैथ और हिंदी के मैंने आपको प्रश्न बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार के और भी प्रश्न आएंगे, मैं आगे पूरा डिटेल बताऊंगा, आगे और भी वीडियोज लाऊंगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।